मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। एक छोटी सी बात दरमियान में करके आगे चलता हूँ। हमारी कोई रिलेटिव खातून आई मुलाकात के लिए, हमारी महरम खातून थी वो। उन्होंने मुझे बताया कि मैं कहीं भी जाती हूँ तो लोगों को नहीं पता होता कि यानी मेरी रिश्तेदार खातून है वो। तो बहुत सी ख़वातीन मुझे वीडियो दिखा रही होती हैं, ये मुफ्ती देखो, ये इंतहाई फजूल आदमी है और हम अपने बच्चों को अब इसके पास जाने से रोकते हैं। कल की बात है, खातून ने मुझे बताया, मैंने कहा आप जब मुआशरे में चलती फिरती हो तो लोगों को तो नहीं पता कि आप मेरी रिलेटिव हो, तो क्या तबसरा होता है औरतों का ना। मर्दों में तो हम चलते हैं, ख़वातीन का हमें नहीं पता चलता कि उनके क्या कमेंट्स हैं। आज़ाद ज़राए से हमें मालूमात नहीं मिलती। तो कल कोई खातून आई थी हमारी रिलेटिव, उन्होंने बताया कि मैं एक जगह बैठी हुई तो किसी खातून को नहीं पता था कि ये मेरी कोई रिलेटिव है। तो उसने कहा कि ये मुफ्ती के इतना फजूल किस्म का आदमी है, ये मुझे जहर ये स्टाइल था, मुझे जहर लगता है याद। मोबाइल में दिखा रही थी। तो वो हमारी जो रिलेटिव खातून थी, उन्होंने पूछा क्यों भाई, इनमें क्यों जहर है। कब मैं अपने बच्चों को रोकती हूँ उनके पास जाने से। बच्चे जाते हैं और शादी कर रहे होते हैं, आके क्या कर रहे होते हैं, शादी ख़राब हो रहे हैं बच्चे। तो ऐसी तमाम लेडीज़ को जिनको मैं जहर लगता हूँ और उनका ख़्याल ये है कि मैं उनके बच्चों को बर्बाद कर रहा हूँ। एक छोटी सी बात अर्ज़ करके मैं अपने असल टॉपिक की तरफ आता हूँ। देखो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपको तबलीग वाले जहर लगते हैं कि आपके बच्चों को सहरोज़े पे ले गए, 4 महीने पे ले गए, लगते हैं कि नहीं लगते। ऐसे लोग मैंने देखे हैं कि यार हमारे बच्चों को बिगाड़ रहे हैं, जहर लग रहे हैं हमें। लेकिन जब आपका बच्चा चर्सियों में बैठेगा ना और बिगड़ेगा, लड़कियों का पीछा करेगा बाइकों में, फिर आपको तबलीग वालों के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। हमारे फैसलाबाद में एक दोस्त हैं, तबलीग में बड़ा वक्त लगा, बड़े ताजिर हैं। मैंने कहा यार यहाँ तबलीग की मुखालफत कितनी है। उन्होंने कहा बाज़ अहले, सब तो अहले हदीस ऐसा नहीं करते, बाज़ अहले हदीस बहुत मुखालिफ हैं तबलीग के। मैंने कहा फिर क्या कह रहे हैं, लेकिन जब उनके अपने बच्चे बिगड़ते हैं ना तो हमारे पास ही लेकर आते हैं इसको सहरोज़े की जमात में। उनको पता है इंसान का बच्चा बनाने का हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। तो बिगड़े हुए को सब समझ में आ जाता है कि भाई अब यही है जमात। इल्ला ये कि किसी बुजुर्ग के पास ले जाएं तो बुजुर्ग को भी नफ़ी कर दिया आपने, बुजुर्ग मार्केट में से ऐसे शार्ट किया आपने कि सारे ही बुजुर्ग गलत। तो 2 ही ऑप्शन है मेरे भाई, किसी को इंसान का बच्चा बनाने के लिए या तो किसी बुजुर्ग के पास ले जाओ, हज़रत आप इसको अपनी खिदमत में रखें, जैसे आपके अखलाक हैं वैसे इसको सिखाएं, इसको अल्लाह अल्लाह सिखाएं, यही है ना। या कौन सा ऑप्शन है, तबलीग का ऑप्शन है। तो इसी तरह जो ख़वातीन जिनको मैं जहर लगता हूँ ना बहुत ज़्यादा कि हमारे बच्चों को बिगाड़ रहा है, जब तुम्हारा बच्चा अल्लाह न करे बिगड़ेगा ना, देर से शादी होने की वजह से बच्चे बिगड़ते हैं, ये समझ लेना। ये पुराना ज़माना नहीं है कि 40 साल में शादी हो रही है तो इफ़्फ़त और पाक दामनी के साथ शर्मीले दूल्हा ने ज़िंदगी गुजारी। दूल्हा कितने शर्मीले होते थे, हमें याद है वंस अपॉन अ टाइम। जितनी शर्मीली दुल्हन होती थी उसके थोड़ा सा फ़र्क होता था बस दूल्हा में। दूल्हा की ज़िंदगी सारी ज़िंदगी नज़रें झुका के गुजारी, कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं था। जिस दिन शादी होती थी दूल्हा के एक वक़ार, चेहरे पे नूर, चेहरे से हल्का सा झांक रहा होता था। हमें तो बचपन में हम दूल्हे को देखते थे, हम कहते दम घुट जाएगा इसका, हटाओ यार सामने से, ये सांस लेने दो इसको। शर्म में बैठा है, सांस नहीं आ रहा, नज़र नहीं आ रहा, मगर इतना नहीं कि वो घूंघट उठा के, वो क्या कहते हैं सॉरी, सेहरा उठा के देख ले, वो भी घूंघट की तरह ही था वो। और एक रुमाल रखा होता था दूल्हे ने, एक रुमाल होता था तिकोन सा, उससे यूं 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 कर रहा होता था बैठ के। सरसों का तेल सर में लगा हुआ होता था उसके। ये तैयारी होती थी दूल्हा की ना, सरसों का तेल सर में लगा हुआ है, साइड की मांग या बीच की मांग निकाली हुई है उसने। ऐसे शर्मीले दूल्हा 40 साल में भी कभी गुनाह का उनको ख्याल नहीं आया। जो शादी में इतना शर्मा रहा है वो बुराई में कितना शर्माएगा, खुद सोचो ना। अब वो ज़माना गया जिन ख़वातीन को मैं जहर लगता हूँ उनको मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि वो ज़माना वंस अपॉन अ टाइम ख़त्म। अब आपने अपने बच्चे को नहीं बिगाड़ा ना मेरे बयाना सुनवा के, जिसको आप बिगड़ना कह रही हो वो ऐसा बिगड़ेगा। मेरे पास केसेस हैं, माँ बाप आ रहे हैं कि हम अपने बेटे से कह रहे हैं कमबख्त शादी कर ले, इंसान का बच्चा बन जा, लेकिन लड़के को अब लड़कियों का ऐसा चस्का लगा है अब वो शादी की टेंशन लेने के लिए तैयार नहीं है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? तो मैं ख़वातीन से कहता हूँ अपने बच्चों को हमारे पास भेज के बिगाड़ लो। खुदा की कसम ये बिगड़ना अच्छा है उस बिगड़ने से जब वो खुद बिगड़ेगा।
پھر ایسا بگڑے گا کنٹرول میں نہیں. ابھی بگاڑ لو.